आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि सांप दुश्मन बन जाता है किसी इंसान का। अलग अलग वजह होती हैं, पीछा करता है, टस देता है, काट देता है, मौत के घाट उतार देता है। सब फिल्मी कहानियां बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी फिल्में हैं, नगीना है, निगाहें हैं, इस तरह की मूवीज है। बहुत सारी मूवीज, एक जानी दुश्मन मूवी भी बनी थी, तो उसमें इस तरह की चीजें बहुत देखने को मिली थी कि सांप पीछे पड़ जाता है। और बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी कहानियां भी हैं कि सांप से दूर रहा करो, सांप को चोट मत पहुंचाया करो, चोट पहुंचाओगे तो सांप जो है आंखों में फोटो बसा लेता है अपनी, और फिर जब मौका मिलता है वो बदला लेता है और काट के मौत के घाट उतार देता है। तो ये सब किंवदंतियों में, पुरानी कहानियों में सुना है, कुछ फिल्मों में देखा है। लेकिन अब जो मैं सांप की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये दरअसल असल जिंदगी की कहानी है। और ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के रहने वाले विकास दुबे नाम के एक शख्स के साथ, जिसका यह कहना है कि सांप मेरे सपने में आता है और सांप मुझे कहता है कि मैं तुझे डसकर मौत के घाट उतार दूंगा। अब तक 7 बार, पिछले 40 दिनों में 7 बार सांप उसे डस चुका है। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि 7 बार वो जिंदा बच गया। सांप के डसने के बाद उसके परिजन उसे अस्पताल ले जाते, जहां पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता, इलाज किया जाता और फिर उसकी जिंदगी बच जाती। अभी हाल फिलहाल में 7वीं बार सांप ने विकास दुबे को काटा। हालांकि डॉक्टर्स का यह कहना है कि उसको क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स के प्रयासों की वजह से उसकी जान बच गई। अब ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं तो आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 40 दिन में एक ही शख्स को 7 बार सांप काट ले, और ये कैसे संभव है। सुनकर ऐसा भी लग रहा होगा कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि सांप की विकास दुबे से कोई दुश्मनी हो। विकास कहते हैं ऐसी तो कोई बात है नहीं, उसने तो कभी किसी सांप को मारा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। फिर आखिरकार क्यों ये सांप हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया है। बल्कि विकास का जो अब कहना है वो ये है कि अब सांप उसके सपनों में आने लगा है, और उस सपने में आने के बाद सांप ने ये कहा कि 7 बार तू बच गया, 8वीं बार तुझे काटूंगा तब भी बच जाएगा, लेकिन जब मैं तुझे 9वीं बार काटूंगा तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं पाएगी, और 9वीं बार मेरे डसने के बाद तू मर जाएगा, इस दुनिया से विदा हो जाएगा। अब जब ये बात विकास ने अपने परिजनों को, अपने घर वालों को बताई तो वो बड़े चिंतित हुए, परेशान हुए। अच्छा, विकास के घर वालों का ये भी कहना है कि शुरू में 1-2 बार जब सांप ने काटा विकास को तो उन्हें लगा कि शायद ये इत्तेफाक होगा, या विकास कुछ गलत जगह चला गया होगा, सांप कहीं छुपा होगा, विकास का पैर पड़ गया होगा, जिसके बाद सांप ने उसको काट लिया होगा। 1-2 बार तो किसी ने कुछ खास ध्यान दिया नहीं। जब तीसरी चौथी बार सांप ने उसको काटा, 5वीं बार सांप ने उसको काटा, तो फिर घर वाले सोचने पर मजबूर हो गए, थोड़ा डर भी गए, घबरा गए। उनको लगा कि नहीं, थोड़ा सा जगह चेंज कर देनी चाहिए। तो उन्होंने विकास को उसकी मौसी के घर भेज दिया। लेकिन विकास और उसके घर वालों का यह कहना है कि सांप ने उसकी मौसी के घर भी उसको डस लिया। फिर मौसी के घर से उसको शिफ्ट किया गया, उसे उसके चाचा के घर भेज दिया गया कि चलिए अब यहां बच जाएगा विकास। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, वहां भी सांप पहुंच गया और विकास को डस लिया। और हर बार विकास को अस्पताल ले जाया जाता, जहां पर डॉक्टर्स एंटी वेनम इंजेक्शन, यानी कि जो जहर काटने का इंजेक्शन होता है, वो लगाकर विकास की जान बचा लेते। लेकिन अब विकास और उसके परिवार वाले बुरी तरह से डरे हुए हैं। उनका कहना है कि 7 बार ऐसा हो चुका है, और विकास ये कहता है कि उसे हर बार आभास हो जाता है कि उसे सांप काटने वाला है, और उसके आभास होने के कुछ वक्त के बाद सांप पता नहीं कहां से एकदम से प्रकट हो जाता है, उसको डस लेता है, उसको काट लेता है। फिर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जो सपना विकास को आया है, और उस सपने में सांप ने उसको धमकाया है और ये कहा है कि जैसा कि विकास बता रहा, मैं वो बात आपको बता रहा हूं। विकास ने ये कहा कि अब 7वीं बार जब सांप ने उसको काटा तो उससे पहले सपना आया था कि 7वीं बार भी तू बच जाएगा, 8वीं बार भी तू बच जाएगा, लेकिन 9वीं बार जब मैं तुझे काटूंगा तो फिर तू बच नहीं पाएगा। विकास का यह भी कहना है कि सपने में आकर सांप ने यह कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति, तू कितना पूजा पाठ, कितना तंत्र मंत्र जो भी है कर ले, तुझे मेरे 9वीं बार काटने के बाद कोई नहीं बचा पाएगा। विकास के घरवाले से घबराए हुए हैं, कुछ तांत्रिकों की सलाह ले रहे हैं। कुछ तांत्रिकों ने उनको सलाह दी कि आप काल सर्प की पूजा कराओ, हो सकता है कुछ काल सर्प दोष हो। तो वो पूजा कराने के लिए चित्रकूट भी गए हैं घर वाले। अब घर वालों का ये कहना है कि उन्होंने सुना है मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कि वहां जाने के बाद इस तरह के जो दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए उनकी भी तैयारी है कि वो मेहंदीपुर बालाजी जाएं और वहां पर जाकर हाथ जोड़ें, मत्था टेकें, पूजा करें। और इस तरह कोई दोष है विकास के ऊपर। अब बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। कोई इसको पुनर्जन्म से जोड़ के देख रहा है कि पिछले जन्म के पाप हैं जिसका बदला वो सांप अब ले रहा है। कोई ये कह रहा है कि भाई सांप को तुमने मार दिया होगा, उसके सांप की जो नागिन है वो बदला ले रही होगी। यानी कि जो फिल्मी कहानियां चलती हैं वो सब कुछ लोग अपनी अपनी राय देने में लगे। लेकिन विकास के परिजन इस पूरे जो उसके साथ हो रहा है, बार बार सांप के काटने का जो इंसिडेंट हो रहा है, इसको लेकर विकास के परिजन अब प्रशासन के पास भी पहुंचे, पुलिस के पास भी पहुंचे, डीएम के पास पहुंचे फतेहपुर के, और डीएम को एप्लीकेशन लगाई कि भाई हमारे बेटे को बचा लीजिए, हमने तमाम कोशिशें करके देख ली लेकिन 7 बार सांप इसको काट चुका है।
अब जब डीएम को ये एप्लीकेशन दी जा रही थी उसी वक्त सीएमओ वहां पर बैठे हुए थे। अब सीएमओ को ये कहना है कि एप्लीकेशन सुनकर, ये परेशानी सुनकर मैं हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो सीएमओ कह रहे हैं कि हम इस मामले में जांच करा रहे हैं, और अगर 7 बार एंटी वेनम दिया है तो ये विकास के शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। और प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम इस मामले में जांच करा रहे हैं। डीएफओ जो है फतेहपुर के, वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं। उनका कहना है कि अब विकास का जो घर है उसको अच्छी तरीके से हम जांच करेंगे। हालांकि डीएफओ अपनी एक टीम लेकर विकास के घर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर ताला लटका हुआ मिला। पता ये चला कि विकास को काल सर्प दोष का इलाज कराने के लिए चित्रकूट लेकर गए हैं घर वाले, उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाएंगे, फिर वापस यहां पर आएंगे। तो अब डीएफओ का यह कहना है कि जब विकास अपने परिजनों के साथ वापस घर आ जाएगा, फिर उसके घर की सघनता से बारीकी से चेकिंग कराई जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बिल वगैरह हो घर में और बार बार सांप निकलकर उसको काट ले रहा हो। उसकी जांच कराई जाएगी, और प्रशासन भी कह रहा है कि इस मामले में हम जांच करेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। प्रशासन के अपने तर्क हैं, लेकिन जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और अब देखना होगा कि विकास को जो आभास हो रहा है, विकास को जो सांप के सपने में आने की बात विकास कह रहा है, क्या वो सपना महज एक कल्पना है विकास की, और इस मामले में प्रशासन क्या मदद कर पाता है। 7 बार अब तक सांप काट चुका है, क्या 8वीं और 9वीं बार विकास दुबे नाम का ये शख्स सांप का शिकार बनेगा, या फिर प्रशासन अब जो पूरी व्यवस्था करने में लगा हुआ है उस व्यवस्था के चलते विकास को बचा लिया जाएगा। बड़ा अगर ऐसा है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक सांप इस तरीके से पीछे विकास के पड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सांप के इस डर से, सांप के इस भय से प्रशासन विकास को बचा पाएगा।